हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग जो है क्लास 9 के लगभग नंबर सिस्टम ख़त्म करने वाले हैं। देखिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे विविध उदाहरण। विविध उदाहरण में क्या होगा कि जो अब तक आपने प्रश्नावली 1.6 तक के सारे जो क्वेश्चन जो सारे किए हैं ना, उदाहरण सहित एग्जाम्पल के साथ, उन सब का मिक्स करके अब विविध में आपको देगा और उसी को आपको सॉल्व करना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं विविध का उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है कि जांच करके बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। ये जो 4 संख्याएं दी गई हैं आपको अलग अलग ना, इन्हीं में से पूछ रहा है कि कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में हम शुरू में ही आप लोगों को बता रखे थे। अब यहाँ पर ये है ना कि चैप्टर के लास्ट में विविध इसलिए दिया जाता है ताकि आपको जो पूरा चैप्टर पढ़े हो वो रिवीजन हो जाए। जैसे कि शुरू से अब तक ले आप लोगों ने पढ़ते हुए आया। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो लगभग शुरू के चीज़ें भूलने वाले होंगे, अब तो उनका एक बार आप फिर से रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। तो आप लोग ये पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा इस पर। देखिएगा, पहला क्या कह रहा है कि 2 प्लस करड़ी में 2 का होल स्क्वायर। यह बताइए एक क्या है, परिमेय है या फिर अपरिमेय संख्या है। तो इसका स्क्वायर किया है तो हम इसका पहले जो है विस्तार करेंगे। फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो इससे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फार्मूले पे इसको रखेंगे और जब इसको इस फार्मूले पे रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा 2 प्लस करड़ी में 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस करड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए की जगह पे 2 है और बी की जगह पे करड़ी में 2 है। देखेंगे हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे 2 ही आएगा और इसका जब आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और करड़ी में 2। तो यहाँ से आपका प्राप्त हुआ 6 प्लस 4 करड़ी में 2। तो आप लोगों को शुरू में ही ये बता रखे थे हम कि अगर किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग किया जाए तो वह एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अतः हमारी यह कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। अगर यह एक अपरिमेय संख्या तो यह किसके बराबर है, इसके बराबर है। यह भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। कंफर्म हुआ कैसे लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा 6 एक परिमेय संख्या अगर अलग से देखा जाए तो 6 एक कैसी संख्या, परिमेय संख्या। यहाँ पर देखा जाए तो करड़ी में 2 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 6 एक परिमेय और करड़ी में 2 एक अपरिमेय है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम 4 से इसमें गुणा कर रहे हैं तब भी यह एक अपरिमेय ही रहेगा। यह पूरा संख्या फिर भी एक अपरिमेय रहेगा और अपरिमेय को हम जब परिमेय में जोड़ेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होता है, एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो यह संख्या कैसी हो गई, आपकी अपरिमेय संख्या हो गई। चलिए देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा आपसे क्या कह रहा है, दूसरा भी आपका यही इस फार्मूले पे लग जाएगा, इस वाले फार्मूले पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या लिखा है, करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 का होल स्क्वायर। आप इसे अब विस्तार करेंगे तो क्या करेंगे, करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे, करड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस करड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2। अब करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 3 प्राप्त हो जाएगा, करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे अब 2 प्राप्त हो जाएगा। इसका जब आप गुणा करेंगे तो करड़ी में 3 और करड़ी में 2 का गुणा होकर क्या हो जाएगा, करड़ी में 6 और बाहर 2 है, 2 करड़ी में 6। आपका ये 3 और 2 मिलकर क्या हो गया, 5 प्लस 2 करड़ी में 6। सेम इसी प्रकार की संख्या ये भी दिख रही है आपको, तो यह भी एक कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। अतः ये आपका दूसरा भी कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है और ये पहली संख्या भी एक कैसी है, अपरिमेय संख्या है। देखिएगा तीसरा वाला आपका क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि 3 प्लस करड़ी में 3
दूसरे ब्रैकेट में क्या है 3 माइनस करड़ी में 3। आप लोग देख रहे हैं कि यह एक फॉर्मूले के रूप का दिख रहा है। और कौन से फॉर्मूले का रूप का दिख रहा है? पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में अगर a माइनस बी है तो बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे अगर इसको रखा जाए तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमारा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बराबर क्या हो गया 6। 6 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं, जो कि p/q के रूप का हो गया। और p/q के रूप का हो गया तो मतलब यह एक कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। तो आपकी तीसरी यह कैसी हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई। कैसी संख्या प्राप्त हो गई आपकी? परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। ठीक, अब देखेंगे हम ये जो चौथा आपका दिया है, चौथा एक कैसी संख्या है देखेंगे। चौथा क्या कह रहा है? 10/2 करड़ी में 5। तो हम देखेंगे पहले इसको 2 से हम काट देंगे। 2 से काटेंगे तो ऊपर क्या बच जाएगा 5, और बटे में क्या बच जाएगा करड़ी में 5। इसका हम हर का परिमेयकरण कर देंगे। देखेंगे ऊपर भी करड़ी में 5 से गुणा करेंगे, नीचे भी करड़ी में 5 से गुणा करेंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 5 और करड़ी में 5, और नीचे क्या हो जाएगा करड़ी में 5 और करड़ी में 5 का गुणा होकर 5 बन जाएगा, और ये 5 5 से कट जाएगा। आपका क्या बच गया? करड़ी में 5। और करड़ी में 5 एक कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या। आता है चौथी भी संख्या हमारी कैसी प्राप्त हो गई? एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हो गई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत होगी किसी को? तो चलिए अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल नंबर 2। देखेंगे उदाहरण नंबर 2 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को p/q के रूप में लिखिए। किस रूप में लिखना हमें? p/q के रूप में लिखना है। तो देखेंगे इस प्रकार के भी क्वेश्चन हम लोग जो है पहले की प्रश्नावलियों में कर चुके हैं। करिए आप लोगों को याद हो तो ऐसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। आप लोग जो कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे, हमें लग रहा है कि अधिकांश लोगों को आ भी रहा होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए इनमें से हम कुछ आप लोगों को बताते हैं, कुछ आप लोग खुद कर लीजिएगा। देखिए जैसे दिया है पहला वाला 0.35 पे 12, मतलब कि इसका मतलब पहले क्या होता है कि इसको और किस तरह से लिखा जा सकता है? 0.35 पे 12 का मतलब हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.353535। कहने का मतलब 3-5 का जो है रिपीटेशन अनंत बार हो रहा है। कितनी बार? अनंत। ऐसे ही चलते हुए चला जाएगा। और इसे ही हमें किस रूप में लिखना है? p/q के रूप में, मतलब कि एक भिन्न के रूप में लिखना है। बात समझ में आ रही है? तो देखेंगे कि ये दशमलव के बाद कितनी संख्या का जो है रिपीटेशन हो रहा है। हम देख रहे हैं कि 2 अंक हैं। कितने अंक हैं? 2 अंक हैं जिनके बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर इतने 2 अंक है तो हम इसमें किससे गुणा करेंगे? 100 से। लेकिन उसके पहले हम मान लेंगे कि माना x बराबर 0.353535 ऐसे ये अनंत। अब हम इसमें क्या करेंगे? और इसको मान लेते हैं कि समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा। माना x बराबर इतना, समीकरण नंबर 1। अब दोनों पक्षों में हम 100 से गुणा करेंगे। इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x, और इधर जब हम 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव कहाँ पर आ जाएगा? 2 अंक दाहिनी तरफ आ जाएगा। तो हो जाएगा 35.353535। ये ऐसे अनंत तक जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब इसके आगे क्या करेंगे हम? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को जो है क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। देखेंगे 100x, इसमें से हम किसको माइनस कर रहे हैं? समीकरण 1 को। तो यहाँ पर क्या है? x माइनस हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर 35.353535, और ये कहाँ तक है? से अनंत तक है। और इसमें से क्या माइनस करना है हमें? समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 1 में क्या है? 0.353535, और ये भी ऐसे अनंत तक। अब देखेंगे 100 में से 100x में से अगर 1x गया तो हमारा कितना बच जाएगा? 99x। और यहाँ से 35.3535 और यहाँ पर 0.3535, मतलब यहाँ पर अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या हमारा बचेगा? 35। तो x बराबर हमारा क्या हो गया? 35/99। x बराबर कितना हो गया? 35/99। और x हमने किसको माना था? इसी को माना था,
मतलब कि इसको माना था 0.35 पे बार को माना था। तो मतलब हम 0.35 पे जो बार है उसको किस रूप में लिख दिए, 35/99। अगर 35 और 99 कट रहा होगा किसी संख्या से तो काटेंगे, अगर नहीं कट रहा है तो यही हमारा आंसर हो गया। और ये हमारा किस रूप का हो गया, p/q रूप का हो गया। तो आंसर आपका क्या हो गया, 35/99। उसी तरह से आप लोग देखेंगे कि ये दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, दूसरे वाले क्वेश्चन में दशमलव के बाद 3 अंक ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट कर रहे हैं, और कितनी बार करेंगे, अनंत बार लगभग करेंगे। तो दशमलव के बाद अगर 3 अंक हैं तो हम इसमें गुणा करेंगे 1000 से। जैसे यहाँ पर भी मान लेंगे कि x बराबर इतना, और फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे 100 से गुणा किए हैं तो इसमें क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे। तो फिर आपका समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। आप फिर क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करेंगे, फिर इस तरह से आपका कुछ आ जाएगा, x का मान यहाँ पर आ जाएगा लगभग 999 x लगभग। तो फिर आप उसको पक्षांतर करके बटे में करके x का मान निकाल देंगे, जो कि p/q के रूप का हो जाएगा। तो आप इस दूसरे वाले को लगा लीजिएगा। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं, देखते हैं तीसरा वाला थोड़ा सा। ठीक, तीसरा वाला कैसा है। देखेंगे यहाँ पर तीसरा में क्या कह रहा है कि 5.2 पे बार, मतलब क्या होगा 5.222 एक कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। और दशमलव के बाद कितनी संख्या का जो है रिपीटिशन हो रहा है, एक संख्या की। कितनी संख्या ऐसी हैं जिनकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो एक अंक है, एक संख्या है। अब देखेंगे हम क्या करेंगे इसके अगले स्टेप में। अगर एक संख्या है तो हम इसे पहले मान लेंगे कि ये x बराबर है, x बराबर 5.222 ऐसे करते हुए अनंत तक, और इसे मान लेंगे समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे तो इधर हो जाएगा 10x, और इधर जब 10 से गुणा करेंगे 0.1 अंक दाहिनी तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 52.222 ऐसे ही है, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम माइनस करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 10x माइनस x बराबर 52.222। यहाँ से माइनस होगा 5.222 ऐसे अंत तक। अब यहाँ से 10x में से अगर x गया तो हमारा कितना बच गया 9x, और यहाँ से हम देखेंगे दशमलव के बाद ये सेम है, इधर भी सेम है, सब उतना है ना, 222, यहाँ पर भी 22, तो दशमलव के बाद तो 0 ही आना है। और देखेंगे यहाँ 52 है, और 52 में से अगर 5 गया तो हमारा कितना बचेगा 47। तो x बराबर कितना हो गया हमारा 47/9, और ये किस रूप का हो गया p/q के रूप का हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया 47/9। ये किस रूप में हमने इसको चेंज कर दिया, p/q के रूप में, मतलब कि 47/9 के रूप में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर ये जो 4 दिया है इसका ना, उदाहरण नंबर 2 का जो ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, ये भी देखेंगे कि सेम इसी प्रकार का है। बस यहाँ क्या है कि 2 दशमलव के बाद 2 अंक है जिसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, और क्या। जैसे इसमें हम 10 से गुणा किए, इसमें उसी तरह से 100 से गुणा कर लेंगे। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग जो है इसके पहले वाली प्रश्नावलियों में किए हैं, इसलिए यहाँ पर हम सारे के सारे क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं। देखा जाए तो विविध जो है आप लोगों को खुद से करना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि आप लोग हो सकता है थोड़ा बहुत भूलें, इस वजह से मैं इसमें कुछ करवा रहा हूँ। ओके, तो चलिए अब हम लोग जो है देखेंगे उदाहरण नंबर 3। देखेंगे आपका एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है, यदि a बराबर 2 प्लस करड़ी में 3 हो तो a माइनस 1/a का मान ज्ञात कीजिए। जानते हैं आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बहुत सारे वनडे एग्जाम में भी पूछता रहता है, और ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो लोगों को ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जैसे आप लोग लापरवाही करते हैं वैसे सभी लोग करके गए हैं। बात समझ रहे हैं? तो लापरवाही आप लोग तो मत करिए, ताकि आप लोगों को ये आसान लगे।
देखेंगे यहाँ पर ये ए का मान तो दे ही रखा है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर भी ए का मान रख देंगे, यहाँ पर भी ए का मान रख देंगे, फिर लगने लगेंगे सॉल्व करने, करते रहें। भाई वनडे एग्जाम में बहुत कम टाइम दिया जाता है, अगर आप इस तरह भिड़े तो फिर करते रह जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन तो कर लेंगे आप, ठीक, क्वेश्चन आंसर लेते आएंगे, उसके बावजूद आप फेल होके आएंगे। क्यों? क्योंकि आप टाइम ज़्यादा ले लेंगे। देखेंगे तो इसको हम करते कैसे हैं। यहाँ पर ए बराबर दे रखा है आपको 2 प्लस कड़ी में 3, तो बताइए हमारा 1/, ए बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1/2 प्लस करड़ी में 3, क्या हो जाएगा? प्लस करड़ी में 3। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, इसका हम हर का परिमेयकरण कर देंगे, और हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या करेंगे, 2 माइनस करड़ी में 3 से गुणा कर देंगे, और नीचे भी हम क्या करेंगे, 2 माइनस करड़ी में 3 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ से ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, 2 माइनस करड़ी में 3, और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक कौन सा फॉर्मूला आपका दिख रहा है, a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी वाला, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से ये नीचे का लग जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, बराबर क्या प्राप्त हो गया, 2 माइनस करड़ी में 3 और बटे में 1। यहाँ से 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1, तो 1 हम नहीं लिखते, तो 1/a का मान कितना प्राप्त हो गया, a का मान तो आपका ये है, 1/a का मान क्या प्राप्त हो गया, 2 माइनस करड़ी में 3। अब ये दोनों मान उठा के आप इसमें रख दीजिए, a माइनस 1/a, a का मान कितना है आपका, 2 प्लस करड़ी में 3, फिर यहाँ पर माइनस है, और 1/a का मान क्या है आपका, 2 माइनस करड़ी में 3। अब देखेंगे बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस करड़ी में 3, और यहाँ से आप जब ब्रैकेट ये हटाएंगे तो ये माइनस से इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, -2, और ये माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस का गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा करड़ी में 3। अब देखेंगे 2 में से ये 2 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, 0, और ये करड़ी में 3 प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 करड़ी में 3। यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई? a माइनस 1/a का मान क्या प्राप्त हो गया, 2 करड़ी में 3। कितना इजी है, बहुत ही इजी है ये। आप लोग जब इसको करना शुरू कर देंगे ना एक बार 2 बार, बहुत ही इजी लगेगा। ये सिर्फ देखने में ये सारे क्वेश्चन इस प्रकार के कठिन लगते हैं, आसान होते हैं। समझ में आ रही बात? तो चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 को। अब देखिएगा, देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 बटे करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 बराबर a प्लस b करड़ी में 15, तो a तथा b का मान ज्ञात करें। जब भी आप देखेंगे कोई एक समीकरण दे के और 2 चरों की राशि पूछ रहा है, 2 चरों का मान पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा तुलना करके मान निकलता है। ऐसे क्वेश्चन में मान आपका कैसे निकलता है, तुलना करके। तो देखेंगे अब इसे कैसे करेंगे। हम पहले सिर्फ इस वाले पक्ष को उठाएंगे और इसको हल करने की कोशिश करेंगे, और फिर लास्ट में ले जाके इससे तुलना करा देंगे। देखेंगे क्या होगा, करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 बटे में करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3। हम इसको क्या करेंगे, पहले हर का परिमेयकरण कर देंगे, हर का परिमेयकरण। और आप लोगों को परिमेयकरण बहुत अच्छे से आता है कि परिमेयकरण कैसे किया जाता है, ठीक ना। करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 से ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे, करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 से। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? अब देखेंगे ऊपर करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 है, पहले ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में भी वही है, तो मतलब यहाँ पर एक कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, ठीक। और a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और नीचे हम देख रहे हैं कि पहले ब्रैकेट में a माइनस बी है, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी है, तो इसका क्या फार्मूला होता है,
ए माइनस बी, दूसरी ब्रैकेट में ए प्लस बी। फॉर्मूला आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों फॉर्मूले से इसको लगाएंगे। अब इसका क्या करेंगे हम, पहले ए का स्क्वायर, इसे किस रूप में लिख सकते हैं, इसी तरह तो लिख सकते हैं करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 का होल स्क्वायर, और नीचे वाले को लिख सकते हैं करड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर। अब बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इसका हम जब विस्तार करेंगे ऊपर वाले का तो क्या हो जाएगा, 5 का करड़ी में 5 का स्क्वायर प्लस करड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पे करड़ी में 5 है और बी की जगह पे करड़ी में 3 है, और आपका बटे में क्या हो जाएगा 5 माइनस 3। ये ऊपर क्या हो जाएगा आपका 5 प्लस 3 प्लस 2 करड़ी में 15। इधर क्या हो गया आप बटे में 5 में से 3 क्या 2, ऊपर क्या बच गया आपका 8 प्लस 2 करड़ी में 15, नीचे है 2, ऊपर से हम 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे आप तो देखेंगे यहाँ 4 बचेगा और फिर यहाँ पर प्लस करड़ी में 15 बच जाएगा और नीचे 2 है और 2 से कैंसिल हो गया, तो आपका टोटल बचा क्या 4 प्लस करड़ी में 15, और ये किसके बराबर है a प्लस बी इंटू करड़ी में 15 के बराबर है। अब देखेंगे हम इन दोनों पक्षों का जब तुलना करेंगे ना तो देखेंगे कि a की जगह पे क्या है आपका 4 है और b की जगह पे हम देखेंगे तो क्या है यहाँ पर 1 है। क्यों 1 है कि 4 प्लस 1 गुणे करड़ी में 15 हम इसे लिख सकते हैं, और ये a प्लस बी प्लस इंटू करड़ी में 15, तो यहाँ से आपका प्राप्त हो गया कि a बराबर क्या हो गया आपका 4 और b बराबर क्या हो गया 1। यहाँ से आपका आंसर निकल गया a और b का मान। क्लियर है। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है आपका उदाहरण नंबर 4 का जो दूसरा वाला दे रखा है, उदाहरण नंबर 4 में ही जो दूसरा वाला क्वेश्चन दे रखा है आप लोग उसे खुद से करेंगे, और फिर इसके आगे उदाहरण नंबर 5, 6, 7, 8 ये सारे जो हम फिर कल कराएंगे। उसके बाद जो है आपके जो बुक में दिया है बहुविकल्पी प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न को करवाएंगे। उसके बाद हम करवाएंगे विविध प्रश्नावली, और फिर आपका यहाँ नंबर सिस्टम समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में जाएंगे बहुपद, ठीक, कि बहुपद क्या होते हैं। तो आज हम यहीं स्टॉप करेंगे और फिर कर मिलते हैं। जय हिंद।